नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता गुरदीप सिंह सप्पल साहब। सप्पल साहब कांग्रेस वर्किंग कमेटी के नमस्कार। सदस्य हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार रविंद्र जी। सर ये आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि यूएस के एम्बेसडर जो वेस्टर्न कमांड के सेंटर में जा रहे हैं, एक बड़ी बात है? सरकार को तो सामान्य लगता है। पहली बात कि आज तक कोई एम्बेसडर किसी कमांड सेंटर में नहीं गया। दूसरी बात, अमेरिका के एम्बेसडर गौर अकेले नहीं गए। उनके साथ अमेरिका के फौजी लीडर एडमिरल सैमुअल पापारोव थे, जो कि अमेरिका ने 36 देश का कमांड बनाया है साउथ एशिया का, उसके हेड हैं। वो एक स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है, वो आर्मी के आदमी है, मिलिट्री के आदमी है। तो एक तो उनको साथ लेकर गए। तीसरी बात, वो जहां गए वो नर्व सेंटर है ऑपरेशन सिंदूर का। जो ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। ये कोई मामूली विजिट नहीं है। ये उस जगह की विजिट है जहां से पूरा ऑपरेशन सेंटर सिंदूर चलाया गया है। चंडी मंदिर कमांड जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर से लेके राजस्थान से लेके पंजाब तक के पूरे इलाके पे 200 बेसिस कवर करता है। ये वहां पे आपने सब्सटेंटिव ब्रीफिंग अरेंज की है, ये विजिट नहीं थी। वहां पे हम अमेरिका के एम्बेसडर को और फौजी उच्चाधिकारी को ब्रीफिंग दी गई। सब्सटेंटिव यानी कि ब्रीफिंग होती है कि भारत ने क्या किया, भारत की प्रिपेयर्डनेस क्या है, और उनके सवालों के जवाब भी लिए। यानी कि अपनी पूरी जानकारी कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में हमारी क्या स्ट्रेंथ थी, हमारी तैयारी क्या है, हमारे यहाँ क्या क्या लगा हुआ है, कौन कौन से उपकरण लगे हुए हैं, ये जानकारी उन्होंने उस व्यक्ति को दी जो व्यक्ति ना केवल भारत का राजदूत है बल्कि पाकिस्तान समेत पूरे साउथ एशिया का विशेष दूत भी है। जो एम्बेसडर गौर हैं, उनके पास कानूनी रूप से ये अधिकार है, इस तरह से उनका डेजिग्नेशन तैयार किया है ट्रंप ने कि वो चाहें तो पाकिस्तान जाकर ये सारी जानकारी साझा कर सकते हैं। इसके बारे में कोई ऐसी शर्त नहीं हुई, कोई नॉन डिस्क्लोजर की बात अभी तक नहीं हुई है। दूसरी बात, इस पूरी विजिट को एक तो आपने पाकिस्तान के सामने अपनी तैयारी एक्सपोज कर दी, और दो बड़ी बातों को आप भूल गए। एक कि ट्रंप मुख्यतः व्यापारी है। ट्रंप जो है व्यापार को वेपनाइज कर रहा है। ट्रंप का हर कदम केवल और केवल इसलिए होता है कि वो उसके देश को व्यापार कैसे मिले। और जब आप भारत के कमांड सेंटर में अमेरिका के फौजी अफसर जाकर ये देखते हैं कि किस किस वजह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का मुकाबला किया, कौन कौन से इक्विपमेंट लगा के हमने पाकिस्तान को डट के मुकाबला किया, तो कल ट्रंप वहां पे उन इक्विपमेंट के जवाब में दूसरे इक्विपमेंट बेचने का उसका रास्ता खुलता है, क्योंकि आपको सीधे सीधे कमांड सेंटर से पूरी जानकारी मिल गई है कि भारत का डिफेंस सिस्टम क्या था। और ये जानकारी किसी सिविलियन को नहीं मिली है, ये 36 देशों के कमांड के हेड को सैमुअल पापारोव को मिली है। ये पाकिस्तान का बात है। दूसरी बात, ये दूसरा पहलू भी है इसका। अभी पिछले हफ्ते अमेरिका के जो गृह मंत्री हैं मारियो रूबियो, उन्होंने म्यूनिक स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस में एक भाषण दिया है। वो भाषण बेहद बेहद आपत्तिजनक है, क्योंकि उस भाषण के अंदर वो अमेरिका की तरफ से पूरे यूरोप को ये समझा रहे हैं कि कैसे यूरोप ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनी पूरी जगह दुनिया में पीछे पांव खींच लिए, कैसे अब व्यापार को हमको इस्तेमाल करके ईस्ट इंडिया कंपनी 2 की तरह पूरे दुनिया के अंदर बाकी देशों को अपने गुलामी की तरफ दोबारा ले जाना चाहिए, आर्थिक गुलामी हो या राजनीतिक। कैसे पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके अंदर किस तरह से अब यूरोप और अमेरिका मिलकर दोबारा से इंपीरियलिज्म का आगाज करें। और इस ये जो स्ट्रेटेजी मारियो ने रूबियो ने उस दिन बोली है म्यूनिक के अंदर, उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने वाला व्यक्ति कौन है साउथ ईस्ट एशिया में? वह सैमुअल पोपरोव, जो कमांड सेंटर में गया। यानी एक तरफ अमेरिका पूरी यूरोप को यह कह रहा है कि आइए हम लोगों को दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह विश्व पे कब्जा करना है, और उन्हीं ट्रंप का जो व्यक्ति है जो इस स्ट्रेटेजी को ऑपरेशनलाइज करने की जिम्मेदारी है जिसकी, वो व्यक्ति जो है वो व्यक्ति उस मीटिंग में हमारे कमांड सेंटर में जाते हैं, और हमारी भारत की सरकार को इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है। आप
ने वो रास्ते खोल दिए हैं जो रास्ते किसी भी सॉवरेन कंट्री को किसी भी सूरत के अंदर नहीं खोलने चाहिए थे। हमारे देश की सुरक्षा विज़ावी पाकिस्तान और विज़ावी अमेरिका दोनों आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये वो अमेरिका नहीं है जिसके साथ भारत के संबंध जो है पिछले 15-20 सालों के अंदर अच्छे बने थे। ये वो अमेरिका है जो अनप्रेडिक्टेबल है। ये वो अमेरिका है जो वेनेजुएला पे रातों रात राष्ट्रपति को अगवा करके वहां पे अपनी सरकार बनवाता है। और ये वो अमेरिका है जो आज जाके यूरोप के अंदर ये बात कह रहा है कि हमको दुनिया को फिर से गुलाम करना चाहिए। यूरोप को मिलकर अमेरिका के साथ फिर से दुनिया को जो है ऊपर कब्जा करना चाहिए। और उस अमेरिका के स्ट्रेटेजिक कमांडर को आपने अपने यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट कमांड सेंटर में सब्सटेंटिव ब्रीफिंग कर दी। तो इसका क्या असर आप देखते हैं सर? ये तो देखिए इसके मतलब एक पहला सवाल तो कि क्यों किया होगा सरकार ने ऐसा? सबको जाहिर है हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं सरकार भी जानती होगी। दूसरा इसका असर क्या है? देखिए इसका जवाब तो उन्होंने बहुत पहले दे दिया था, राष्ट्रपति ट्रंप ने, कि मोदी मुझे खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। पूरी की पूरी कवायद भारत सरकार की, मोदी जी की केवल और केवल ट्रंप को खुश करने की है। वो भूल गए कि वो भारत जैसे मजबूत देश के प्रधानमंत्री हैं। वो भूल गए कि बिना भारत के आज अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ा बाजार हमारे पास है। हम मजबूत एक आजाद देश हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। और इसी कोशिश के तहत म्यूनिक समिट के फौरन बाद 1 हफ्ते के अंदर आप विजिट करा देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि इसका हमारे सामरिक हितों पर क्या असर होगा। आप देखिए, अब जो वहां पे गौर देख के गए, वहां पे हमारा पूरा रशियन डिफेंस सिस्टम लगा है, S-400, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिकी जो जहाज पाकिस्तान के पास थे, वो हमारे सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाए। ये बात तो सच है। अब रूस का जो सुरक्षा कवच लगा है, वो अमेरिका उसके फेवर में तो नहीं है ना, क्योंकि उसने अमेरिकी जहाज रोके थे और चाइनीज जहाज भी रोके थे। तो अब अमेरिका को आप वो सुरक्षा कवच दिखा रहे हैं, तो क्या अमेरिका आपके हिसाब से उसको इवेल्युएट करेगा? क्या वो ये देखेगा कि रशिया का सुरक्षा कवच बहुत अच्छा है और भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है? क्या एडमिरल पापारोव इस बात का अप्रिशिएट करेंगे, या इस बात की तोड़ निकालेंगे आने वाले समय में कि अब ये जो रशिया के साथ मिलकर भारत का इतना मजबूत सुरक्षा कवच है, इसको तोड़ने के लिए क्या क्या चाहिए, और इसके लिए पाकिस्तान का बाजार उनका खुला हुआ है। आपने बिना सोचे समझे, केवल ट्रंप को खुश करने के लिए, क्योंकि ट्रंप ने भारत सरकार के टॉप लोगों की, जिसमें मोदी भी शामिल है, शायद नब्ज दबा रखी है। केवल इसके लिए आप खुश करने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं जो कदम किसी सूरत में भारत के हित के पक्ष में नहीं है। ये वही मोदी हैं जिन्होंने एक बार पठानकोट एयरबेस में ISI की एंट्री कराई थी, दिखाने के लिए कि देखिए हमारा कोई हाथ नहीं है उस घटना के अंदर, जो आतंकवादी घटना हुई थी। उसके बाद जाके वापसी में ISI ने कह दिया, नहीं नहीं, हम तो भारत सरकार की बात से सहमत नहीं हुए, हमने जाके देखा था, हम मान रहे हैं वो झूठ बोल रही है भारत। तो ये तो आपको हासिल हुआ। और उसी पठानकोट एयरबेस के ऊपर कितना जबरदस्त अटैक हुआ अब ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, और उस बेस के अंदर आपने ISI चीफ को पहले बुला के पूरी टूर करवाया था। ये सरकार बार बार बिना सोचे समझे ऐसी सामरिक गलतियां करती हैं जिसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पे पड़ता है। और ये तो सॉवरेनिटी का भी सवाल है सर। 100% सॉवरेनिटी का सवाल है। क्या भारत पेंट के ऑफिसर जाके पेंटागन में स्ट्रेटेजिक ब्रीफिंग ले सकते हैं? बार बार भारत ट्रेड डील में एक शब्द आया, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल की हिंदी होती है जैसा तुम करो वैसा मैं करूंगा। अब हमने तो अपने सबसे प्रमुख कमांड सेंटर में सब्सटेंटिव ब्रीफिंग विद क्वेश्चन आंसर करवा दी अमेरिका के टॉप मिलिट्री ऑफिसर की, टॉप आर्म फोर्सेस ऑफिसर, एडमिरल है वो। लेकिन क्या भारत के किसी भी टॉप मिलिट्री ऑफिसर को पेंटागन के अंदर ब्रीफिंग कभी होगी? क्या ये डिमांड कर सकते हैं मोदी सरकार? अगर कर सकते हैं और करवा सकते हैं, तब हम मानेंगे कि रेसिप्रोकल और बराबरी का हित हो रहा है। यहां तो यूं लग रहा है कि हम जो है किसी बहुत कमजोर देश के वासी हो गए हैं, जिसको अमेरिका जब चाहे जैसे घुमा सकता है, जैसे चाहे वैसी शर्तों पे ट्रेड डील करा सकता है, जैसे चाहे वैसे हमारे लोगों को धमका सकता है, प्रधानमंत्री समेत।
जैसे चाहे वो डिक्टेट कर सकता है कि अब आप युद्ध इस समय बंद करो, और जैसे चाहे वैसे हमारे कमांड सेंटर में आकर हमारे मिलिट्री ऑफिसर से ब्रीफिंग ले सकते हैं। और पूरी की पूरी जो हमारी रक्षा प्रिपेयर्डनेस थी, अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, और अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ नहीं खड़ा है। चाइना खुल के पाकिस्तान के साथ था, अमेरिका हमारे साथ नहीं था। और वो प्रिपेयर्डनेस आपने अमेरिका को जाके पूरी की पूरी दिखा दी है। उस अमेरिका को जिसके गृह मंत्री रूबियो अभी पिछले हफ्ते म्यूनिख में जनरल मुनीर के साथ लंबी वार्ता करते हैं, स्ट्रेटेजिक वार्ता करते हैं, जो जी, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। उसको आपने हमारी सारी तैयारी, सारे इक्विपमेंट तक पहुंचने दिया। जी, बिल्कुल। ये म्यूनिख बड़ी समिट थी सर, और इसका काफ़ी चर्चा भी हो रही है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सफल साहब, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझी की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।